हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे थे लिटरेरी टर्म्स के बारे में, लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में। लिटरेरी फॉर्म्स में कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मैट्रिकल फॉर्म की यूनिट्स डिस्कस की थी, कौन कौन सी हैं। जैसे सिलेबल पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने फीट पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्टैंजा हमने पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें पीछे हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑड। ऑड क्या होती है? ये एक लॉन्ग लाइरिकल पोएम होती है, खासतौर से किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है। ठीक है, खासतौर से उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके आप बता रहे होते हो। जैसे जब आप ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न पढ़ेंगे जॉन कीट्स का, जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खासतौर से ऑड्स की बात करते हो। पीबी शैले बहुत पॉपुलर है, ऑड्स को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो जब आप ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न पढ़ते हैं तो उसको, उस अर्न को, उस कलश को, है ना, किस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, उसको कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई करके बताया है। ठीक है, जॉन कीट्स ने, है। इसी तरीके से जैसे आप वेस्ट विंड का एग्जांपल लेते हैं, तो पहली बात ये है कि ऑड जो है वो किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है ना। जैसे मान लिया वो जो ग्रेशियन अर्न है उसको एड्रेस करते हुए जॉन कीट्स लिख रहे हैं। जैसे पीबी शैले वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए लिख रहे हैं, तो ये किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाने वाली पोएम है, पोएट्री है, पोएट्री का फॉर्म है। जैसे वेस्ट विंड को कितना पावरफुल बताया है, वेस्ट विंड किस तरीके से जो सीड्स बिखरे हुए हैं, जो सीड्स है उनको किस तरीके से जमीन के अंदर वो कर देती है। जैसे नए जैसे आगे बारिश होती है और नए तरीके के पेड़ों का इजाद होता है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? वेस्ट विंड की वजह से पॉसिबल है। वेस्ट विंड का इफेक्ट तीनों जगह किस तरीके से बताया है, कितना पावरफुल तरीके से बताया है, चाहे वो अर्थ पर हो, चाहे वो आपका स्काई पर हो, चाहे वो वाटर पर हो, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। तो दिस इज कॉल्ड ऑड। तो ऑड का मीनिंग अब आपको समझ आया होगा, किसी एक चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताना। ठीक है, अमूमन जैसे हम आप भी वेस्ट विंड को के बारे में कभी ना कभी हम लोगों ने भी सोचा होगा, लेकिन क्या इस तरीके से, इस इतने ब्यूटिफिकेशन तरीके से क्या हमने कभी उसके बारे में बात की? तो आपका आंसर होगा जी नहीं। ग्रेशियन अर्न को आपने, कलश को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, लेकिन क्या उस चीजों को इतना ग्लोरीफाई करके आपने कभी इमेजिन किया? ठीक है, नहीं। तो ये इस तरीके का जो एक तरीके से ब्यूटिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड ऑड। इसको ऑड कहते हैं। तो आइए ऑड के बारे में बात करते हैं। तो ऑड है क्या? ऑड के बारे में कुछ टर्म जो आपको मेमोराइज रखने चाहिए। अ फॉर्मल, ऑफन, सेरेमोनियस लाइरिक पोएम है ये। कैसी है? लाइरिक। लाइरिक का मतलब गे, जिसको आप गा सकते हैं, है ना। दैट एड्रेस, और ये क्या करती है? एड्रेस करते हुए लिखी जाती है। तो आपसे कहा जाए अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है, दैट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ एड्रेस। ठीक है, या फिर इज अबाउट टू, आप कह सकते हो एड्रेस, है ना। वो लाइरिक पोएम क्या कहलाएगी? ऑड कहलाएगी। एंड ऑफन सेलिब्रेट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये किसी के रूप में हो सकती है, हो सकता है किसी पर्सन को आप इस तरीके से ग्लोरीफाई करके बता रहे हो, या किसी प्लेस को, या किसी थिंग को, या किसी आइडिया को आप बता रहे हो। ठीक है, जैसे वेस्ट विंड को बता रहे हो, जैसे आप नाइटिंगेल को बता रहे हो, जैसे आप ऑट टू नाइट, आपने होप सो इसके बारे में आपने सुना होगा। ऑट टू स्काई लॉर्क बहुत ही फेमस आपकी पोएम है, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो हो सकता है किसी पक्षी के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में वो उसको ग्लोरीफाई करके आप बता रहे हैं। अब बात करते हैं क्या कह रहा है। तो ये देखिए, आप इसमें जो मेन बातें आपको यहाँ से लर्न रखनी है वो ये है कि ये सर कैसी है? लॉन्ग लाइरिकल पोएम है। पहली बात, ये शॉर्ट नहीं है, ये कैसी पोएम है? लॉन्ग है। ठीक है ये एक लॉन्ग पोएम है। जैसे लाइरिक की बात करेंगे तो वो बहुत ही शॉर्ट पोएम है। तो लॉन्ग लाइरिकल पोएम है। लाइरिकल मतलब गे। ठीक है, तो बड़ी सी लंबी कविता है जो गे है ना। इसके बाद कह रहा है इट डील्स विथ सीरियस सब्जेक्ट। ये किसी सीरियस मैटर को लेकर के, जैसे नाइटिंगेल की बात कर रहे हो, या फिर आप स्काईलॉर्क की बात कर रहे हो, या फिर आप ग्रेशियन अर्न की बात कर रहे हो, है। इट द फॉर्म ऑफ एड्रेस, एड्रेस के फॉर्म में लिखी जाती है, पीछे आपको बताया मैंने।
ऑड्स आर लाइरिकल पोएम्स, ये बात भी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। दिस टर्म ऑड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। और वो ग्रीक वर्ड आपका कौन सा है, वो ग्रीक वर्ड आपका है AEIDEIN, एडन से आया है। ये एडन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंग आर चांट, सिंग आर चांट, ठीक है। तो एडन का मीनिंग क्या होता है, जिसको गा सकते हैं, जिसकी चांटिंग कर सकते हैं, दैट इज कार्ड। तो ऑड के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ ऑड, ऑड कितने प्रकार की होती है। तो ऑड बेसिकली आपको 3 तरीके की ऑड देखने पढ़ने सुनने को मिलेंगी। उनमें से एक है आपका कौन सा, इरेगुलर ऑड, एक है आपका पिंडारिक ऑड, एक है आपका होरेशियन ऑड। तो इरेगुलर, पिंडारिक और होरेशियन 3 तरीके की ऑड्स हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई एक चौथा डाल करके आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा ऑड का टाइप नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 ही टाइप हैं, इरेगुलर, पिंडारिक और होरेशियन, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। या हो सकता है कि 3 अलग दे दे, एक आपको इनमें से पिक करके दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑड का टाइप है, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो होप सो ऑड के टाइप के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो 3 तरीके की ऑड्स हैं, इरेगुलर, पिंडारिक और होरेशियन, इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इरेगुलर ऑड बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना तो पिंडारिक ऑड को फॉलो करती है ना होरेशियन को फॉलो करती है। तो पहले हम पिंडारिक और होरेशियन के बारे में पढ़ लें। तो पहले हम बात करेंगे पिंडारिक ऑड के बारे में। तो ये पिंडार नामक जो पोएट हुए, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया, पिंडारिक ऑड कहा गया, है ना। पहले तो 2 बातें आप ऐसे बेसिकली लर्न कर सकते हैं कि जो हॉरेस पोएट हैं उनके नाम पर होरेशियन ऑड है, जो पिंडारिक पोएट थे उनके नाम पर, पिंडार जो पोएट थे उनके नाम पर पिंडारिक ऑड है। अब इसी को आप क्या कहते हैं, क्लासिक ऑड कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा नाम है, सब्स्टिट्यूट नेम है। क्लासिक ऑड किसे कहते हैं, आपसे ऑप्शन दे देगा, इरेगुलर ऑड, आपसे पूछ देगा कि होरेशियन ऑड और पिंडारिक ऑड, किसको हम क्लासिक ऑड का नाम देते हैं, हु इज नोन एज, विच इज नोन एज क्लासिक ऑड, ठीक है। और इसी को डियर क्या कहते हैं, ग्रीक ऑड, है ना। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ग्रीक ऑड, और ग्रीक पोएट थे पिंडार, जिनके नाम पर इसका नेम पड़ा है, इसलिए इसको ग्रीक ऑड भी कहते हैं। ये क्लासिक ऑड है, जो बेसिक स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा यूज की गई है ना, वो आपकी कौन सी है, पिंडारिक ऑड है। पिंडारिक ऑड खास तौर से रिलीजियस मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी, मिथ को लेकर के कह सकते हो आप, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में लिखी जाती थी, है ना। तो ये क्लासिक ऑड इसी वजह से इनका नाम हो। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि पिंडारिक ऑड को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्लासिक ऑड, और तीसरा आपका कौन सा है, ग्रीक ऑड है। अब बात करते हैं दिस टाइप ऑफ ऑड नेम्ड आफ्टर ग्रीक पोएट पिंडार, पिंडार के नाम पर इस टाइप की ऑड का नाम पड़ा है पिंडारिक ऑड, है ना। तो किसके नेम पर पड़ा है, तो पिंडार, जो कि कौन से पोएट हैं, ग्रीक पोएट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब पिंडारिक ऑड कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। ये क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिंडारिक ऑड से पूछा जाता है तो वो आपका एक ही क्वेश्चन है कि इसमें जो 3 स्टेप होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉप, एक होता है एंटीस्ट्रॉप, एक होता है इपोड। तो ये आपसे पूछेगा कि ये किस तरीके के ऑड के टाइप है, या पिंडारिक ऑड के कौन से टाइप्स है। तो आपको इस चीज को मेमोराइज रखना है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है इस वाले पॉइंट से, है ना। तो जो पिंडारिक ऑड है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिंडारिक ऑड को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं, जैसे पहला होता है हमारा कौन सा, स्ट्रॉप, सेकंड होता है हमारा कौन सा, एंटीस्ट्रॉप, है ना, एंड थर्ड वन इज इपोड। तो ये 3 अलग अलग पार्ट हैं किसके, पिंडारिक ऑड के। तो स्ट्रॉफ है, एंटीस्ट्रॉफ है और इपोड है ना। अब बेसिकली ये डांस स्टेप है, जो सिंगर्स हैं उनके डांस स्टेप की बात करते हैं। जो स्ट्रॉफ है उसमें वो राइट टर्न पर मुड़ते हैं, है ना, राइट मूव करते हैं, जबकि एंटी स्ट्रॉप में जस्ट अपोजिट मुड़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और इपोड में सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। तो हालांकि इस लेवल पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पिंडारिक का कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होते हैं, इसमें इपोड होता है, एक एंटीस्ट्रॉफ होता है, दैट इज मेडियोकली हार्मोनियस, एंड एन इपोड। तो 3 स्टेप होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इपोड। इन तीनों को आपको यहाँ पर समझना है।
अब देखिए इसी स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप और इपोर्ट को समझाने की थोड़ा सा कोशिश की गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है स्ट्रॉप जो है, स्ट्रॉप क्या है, टू आर मोर लाइंस रिपीटेड एज अ यूनिट फॉलोड बाय मेट्रिकल हारमोनियस। लर्न करना चाहें लर्न कर सकते हैं, स्किप करना चाहें ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन आता है कि पिंडारी कॉर्ड के टाइप्स क्या है। तो स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप और एपोर्ट, ये आपको बात स्पेशली लर्न रखनी है। एंटी स्ट्रॉप क्या है, कंक्लूडिंग विद अ समरी लाइन कॉल्ड एन एपोर्ट इन अ डिफरेंट मीटर। These three parts correspondent to the movement of chorus to one side of the stage, then to other, and then their pause mid-stage to deliver the effort। तो वो जो बात मैं आपको समझा रहा था वो ये लास्ट की 2-3 लाइंस में लिखी है कि जब आप स्टॉप की बात करते हो तो स्टॉप में कैसा टर्न लेंगे, राइट जो सिंगर है, स्टॉप में कैसा टर्न होगा, ये इनका राइट टर्न होगा। एंटी स्टॉप में जस्ट अपोजिट हो जाएंगे राइट से, ठीक है, तो ये एंटी स्ट्रॉप हो जाएगा, एंटी स्ट्रॉप। और इपोर्ट में कैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब इसमें से एक सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉप एंड एंटी स्ट्रॉप आर स्लो एंड ग्रेव। तो जो स्ट्रॉप और एंटी स्ट्रॉप हैं इनकी ये कैसे होते हैं, ये स्लो होते हैं और ग्रेव होते हैं। स्लो होते हैं और ग्रेव, ग्रेव का मतलब ऐसे गंभीर होता है, सीरियस होता है ना। और जो इपोर्ट्स होते हैं दैट आर वेरी एक्साइटिंग, ये इपोर्ट्स आर वेरी एक्साइटिंग। तो आपको टोटल कितनी बातें पिंडारी कॉर्ड से लर्न रखनी है। तो मैंने जो जो बातें बताई एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ कि पिंडारी कॉर्ड जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, पिंडारिक ऑर्डर को हम क्लासिकल ऑर्ड भी कहते हैं। पहली बात आपने ये लर्न की। दूसरा आपने कहा इनको ग्रीक ऑर्ड भी कहते हैं। सेकंड बात अगर जो आपने यहाँ पर समझी वो ये है कि ग्रीक ऑर्ड, क्योंकि ग्रीक पोएट थे, ठीक। थर्ड बात, इसमें 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉफ है, एंटी स्ट्रॉफ है और इपोर्ड है, ठीक है। इसमें से जो स्ट्रॉप और एंटी स्ट्रॉफ होते हैं ये स्लो और ग्रेव होते हैं, जबकि जो इपोर्ड होता है वो कैसा होता है, एक्साइटिंग होता है। तो इतनी बातें आपने पिंडारी कॉर्ड के बारे में समझी हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो पिंडारी कॉर्ड का मीन टू संग टू द अकॉम्पनीमेंट ऑफ डांस। तो मीनिंग मैंने आपको बताया कि पिंडारी कॉर्ड का मीनिंग क्या है, खासतौर से डांस के साथ साथ, ठीक है, गाने के साथ साथ डांस के स्टेप, उसको आप उस तरीके से जो पोएट्री का फॉर्म यूज किया गया दैट इज कॉल्ड पिंडारी कॉर्ड, है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे द बार्ड की बात करते हो, थॉमस ग्रे की ये पोएम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने ये 2 आपके पोएम्स को कंपोज किया, एक है आपका द बार्ड और दूसरा है आपका कौन सा, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, है ना। तो इन 2 नेम्स को आप लर्न कर सकते हो पिंडारी कॉर्ड पर, पिंडारी कॉर्ड के बेस पर लिखी गई। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है होरेशियन ऑड। होरेशियन ऑड जो है वो पिंडारी कॉर्ड बेसिकली खासतौर से ज्यादातर रिलीजियस मैटर्स को लेकर के बहुत ज्यादा लिखी जाती थी, है ना। लेकिन अब इनमें चेंजेज होने लगा धीरे धीरे, तो फिर एक नया टाइप की ऑड देखने को मिली, दैट इज होरेशियन ऑड, ठीक है। और ये किसने लिखी है, हॉरेस नामक पोएट ने लिखी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड होमोस्ट्रोफिक ऑड। जैसे आपने क्लासिक ऑड और आपने कहा था ग्रीक ऑड, वो किसके नेम थे, वो पिंडारिक ऑड के नेम थे। उसी तरीके से होमोस्ट्रोफिक ऑड किसका नेम है, ये साथी आपका नेम है होरेशियन ऑड का। तो होरेशियन ऑड को और क्या कहा जाता है, होरेशियन ऑड का दूसरा नेम क्या है, तो होमोस्ट्रोफिक ऑड है। होमोस्ट्रोफिक ऑड किसे कहा जाता है, वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये होरेशियन ऑड को कहा जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर होरेस पोएट, होरेस नाम के जो पोएट हुए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। दिस ऑड हैज सम स्टैंजा फॉर्म, कपलेट एंड क्वार्ट्रेंस। अब देखिए जो आपके पिंडारी कॉर्ड्स थी उसमें ऐसे कोई सिस्टम नहीं था कपलेट और क्वार्ट्रेंस का, लेकिन यहाँ पर कपलेट और क्वार्ट्रेंस यूज किए जाने लगे। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म होता है, और क्वार्ट्रेंस क्या होता है, 4 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म होता है। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो होप सो ये बात समझ में आ गई। और क्या इसमें ये हॉरेस पोएट के नाम पर है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं, ये जस्ट अपोजिट है, आप ये कह सकते हो, अनलाइक पिंडारिक ऑड,
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अनलाइक पिंडारिक ऑड, अनलाइक पिंडारिक ऑड, पिंडारिक ऑड के समान नहीं है, उससे डिफरेंट है ये। तो आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जो इरेगुलर ऑड है उसके बारे में बात करते हैं। इरेगुलर ऑड क्या है, देखिएगा, कह रहे इरेगुलर ऑड एंड इरेगुलर ऑड, ठीक है, इज अ पोएम विथ मीटर एंड राइम जस्ट लाइक द अदर ऑड्स बट हैज नो सेट पैटर्न। इसमें बाकी ऑड्स की तरीके मीटर राइम भी होते हैं, बाकी जितने भी ऑड्स हैं उनके तरीके, लेकिन इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, इसीलिए इसको इरेगुलर कहते हैं। और एक फेमस पोएट है कौन से, कॉवलियन पोएट है, उनके नेम पर इसका नेम रखा गया है। उनके नेम पर इसको कॉवलियन ऑड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में देखिएगा और कुछ बातें एक्सप्लोर करते हैं। इरेगुलर ऑड जो है एक राइम्ड ऑड दैट इम्प्लॉयज नीदर 3 पार्ट फॉर्म ऑफ द पिंडारिक ऑड। ना तो देखो, सिंपल सी बात आप ये समझ सकते हो कि जो इरेगुलर ऑड है वो ना तो पिंडारिक ऑड को फॉलो करती है, ना आके होरेशियन ऑड को फॉलो करती है। तो वही बात यहाँ पर लिख रहा है कि जो पिंडारिक ऑड है वो ना तो 3 पार्ट फॉर्म ऑफ पिंडारिक ऑड है और ना ही 2 और 4 लाइन स्टैंजा जो कि होरेशियन ऑड में यूज किए जाते हैं। ये दोनों ही नहीं है, ना तो पिंडारिक ऑड का टाइप है और ना ही होरेशियन टाइप का ऑड है। पिंडारिक टाइप के ऑड में 3 पार्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जबकि इसमें जो होरेशियन ऑड है उसमें हम लोग 2 और 4 लाइन कपलेट या क्वार्टरंस वाले स्टैंजा फॉर्म यूज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों देखने को नहीं मिलते किसमें, इरेगुलर ऑड में। इट इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलरिटी ऑफ वर्स। इसमें वर्स का जो फॉर्म है वो कैसा है, इरेगुलर है। एंड स्टैंजिक स्ट्रक्चर बाय द लैक ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्ट्स कॉल्ड स्यूडो पिंडारिक ऑड। तो इसके देखो, इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया स्यूडो पिंडारिक ऑड, है ना। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है वैसे, अगर आप याद रखें तो आपसे कहेगा स्यूडो पिंडारिक ऑड के नेम से। जहां जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, खासतौर से हाईलाइट कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स पर आपको खास फोकस करना है। जैसे स्यूडो पिंडारिक ऑड किसे कहा जाता है, ये इरेगुलर ऑड का दूसरा नेम है। अब आपने 2-3 नेम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अभी डिस्कस करते हैं। कॉवेलियन ऑड, ठीक है, आफ्टर अब्राहम कॉवली, है ना। तो अब्राहम कॉवली नाम के जो पोएट हुए उनके नेम पर इसको कॉवलियन ऑड भी कहा जाने लगा। अब आपको तीनों के नेम्स क्लियर हैं कि जो पिंडारिक ऑड है वो क्लासिकल ऑड है, वो ग्रीक ऑड है। जो होरेशियन ऑड है उसको आप क्या कहते हैं, स्यूडो पिंडारिक ऑड कहते हैं, कैवलियन ऑड कहते हैं। अब्राहम कॉवली के नाम पर बनी हुई पोएम है ना, बनी हुई ऑड है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो वही बात आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि जो इरेगुलर ऑड है इट वाज इन्वेंटेड बाय अब्राहम कॉवली। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से अब्राहम कॉवली ने किस टाइप की ऑड को इन्वेंट किया, तो आपका आंसर क्या होगा, वो है आपकी इरेगुलर ऑड, है ना। इरेगुलर ऑड क्या होती है, इरेगुलर ऑड जो ना तो पिंडारिक ऑड को फॉलो करती है, पिंडारिक ऑड के टर्म को फॉलो करती है जो कि 3 लाइंस के फॉर्म में होती है, 3 पार्ट्स के फॉर्म में होती है, और ना ही ये कपलेट और क्वार्टरंस के फॉर्म में जैसे कि होरेशियन ऑड होती है, उस तरीके की ऑड नहीं होती है, ठीक है। तो वो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्यूडो पिंडारिक ऑड भी कहते हैं, इसको कैवलियन ऑड भी कहते हैं। अब्राहम कॉवली के नाम पर इसका नाम पड़ा कैवलियन ऑड, और अब्राहम कॉवली ही इसके इन्वेंटर थे, ठीक है। इरेगुलर ऑड को यूज करने वाले सबसे जो मेन राइटर हैं वो कौन है इरेगुलर ऑड के, तो वो है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स। बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस तरीके की ऑड्स का, खासतौर से स्पेशली इरेगुलर ऑड्स का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात की ऑड क्या है, तो एड्रेस करते हुए लिखी जाने वाली सीरियस मैटर पर लाइरिकल पोएम क्या कहलाती, ऑड कहलाती है। आप बहुत सारी ऑड्स पढ़ेंगे, पीवी शैले के, जॉन कीट्स के। मेजरली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूज भी पीवी शैले और जॉन कीट्स ऑड्स के लिए जाने जाते हैं, है ना। और इसके बाद आपने इसके 3 टाइप पढ़े, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर। होप सो तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इसके एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो
देखिए सबसे पहला नाम है पीबी सैले का, और पीबी सैले ने कौन कौन सी ऑड्स लिखी है वो आपके सामने नेम्स हैं। जैसे ऑड टू द वेस्ट विंड, सबसे इसका अगर कहा जाए मैग्नम ऑपस है पीबी सैले का, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही फेमस वर्क है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ऑड टू वेस्ट विंड से। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑड टू स्काईलार्क, स्काईलार्क को लेकर के पोएम लिखी है। ऑड टू मून, ऑड टू नाइट, ये सभी किसके हैं, ये सभी पीबी सैले के हैं, पीबी सैले के वर्क है ये, है ना। जॉन कीट्स के बारे में बात करें तो जॉन कीट्स ने क्या लिखा है, ऑड टू नाइटिंगेल। देखिए स्काईलार्क जो है वो पीबी सैले का है, जबकि ऑड टू नाइटिंगेल जो है वो आपका जॉन कीट्स का है। इसी तरीके से ऑड टू ऑटम, ऑटम को लेकर के लिखा है। और ग्रेसियन आर्न है, जो कलर्स की मैं बात बता रहा था, उस कलर को किस तरीके से ब्यूटीफाइड किया गया है, तो किस तरीके से वो जो कपल है उनके बारे में बताया गया। वो मतलब जितने सुंदर लग रहे हैं वो हमेशा उतने ही सुंदर दिखाई पड़ेंगे, इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन किया है। आर्ट टू साइकी भी किनका है, जॉन कीट्स का है। तो ये दो मेजरली पोएट्स हैं जो ऑड के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। इसके अलावा भी बेन जॉनसन ने ऑड लिखी है। बेन जॉनसन ने कौन सी ऑड लिखी है, एन ऑड टू हिमसेल्फ। मिल्टन ने कौन सी लिखी है, ऑड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ऑड लिखी है, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। है तो बहुत सारी ऑड्स, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जब इनको इन राइटर्स को पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, खासतौर से पीजीटी में, तो आपको पीबी सैले, जॉन कीट्स पढ़ना ही पड़ेगा। टीजीटी में तो हालांकि आपको केवल वर्ड्सवर्थ है, पीबी सैले और जॉन कीट्स नहीं है। लेकिन ये कहना कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये गलत होगा। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न किसके द्वारा लिखी गई ऑड है, ऑड है क्या, ऑड के फॉर्म क्या है, वो तो पूछेगा ही, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन बना लेंगे जो ऑड के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से सैमुअल टेलर कॉलेज, एसटी कॉलेज, रोमांटिक इरा के पोएट है। डिजेक्शन एंड ऑड इनका एक टर्म है आपका कौन सा, और एक ऑड है, कौन है, डिजेक्शन एंड ऑड। जॉन डन एंड हाइमन टू गॉड द फादर, हाइमन टू गॉड द फादर। तो होप सो ये ऑड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब हम अगले टर्न पर बात करेंगे इलेजी, इलेजी से रिलेटेड टर्म, वहाँ पर हम बात करेंगे आइडल के बारे में, लायरिक के बारे में, इन सब के बारे में फर्दर वाले सेशन में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। होप सो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।